देखो इसका ए पार्ट तो हो जाएगा। ए पार्ट इज 2,2,4 ट्राइमेथाइल पेंटेन। जब भी नाम बनाना हो तो पहले वर्ड रूट देखते हैं। वर्ड रूट कितने की है? 5 की। 5 की चेन बना ली मैंने। फिर इसके बाद कहीं से भी नंबर दे दो, क्योंकि तुम जहां से नंबर दोगे वहां से फंक्शन ग्रुप लग जाएगा। तो तुमने सपोज राइट से नंबर दे दिया। अब तुम्हें 2,2,4 पे 3 मिथाइल लगाने हैं, तो एक मिथाइल तुमने 2 पे लगाना है, ये रहा CH पे, और एक 2 पे और एक 4 पे, और बाकी एच पूरे कर देने। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला। सर इसमें तो इनकी कोई डाउट कंडेंस मुश्किल होती है थोड़ी, हो नहीं पाती। हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट। किसमें डाउट हो रहा है बताओ देव? इस वाले में, इसमें इसमें तो नहीं है ना प्रॉब्लम? नहीं सर, फर्स्ट तो इजी है। हाँ देखो बी पार्ट। 2 हाइड्रोक्सी 1,2,3 प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लिखा है? ये ओइक एसिड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमारा सफिक्स एक होता है ओइक एसिड, वो होता है ना एसिड के लिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तब यूज होता है जब इसके कार्बन पे नंबर ना हो। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल समझो। इसका एक रूल है, ये स्पेशल रूल है। तो ये IUPAC का स्पेशल नेमिंग रूल है। तो इसको आज हम एक रूल बना लेते हैं। कौन से नंबर पे थे हम रूल के? 14। रूल नंबर 15 से शुरू करो। 14 से शुरू करो। रूल नंबर 14। देखो, अगर सपोज एक इंसान है और उसके 3 बच्चे, और वो तीनों बच्चे सेम एज ग्रुप के हैं, तीनों को वो पार्क लेके जाता है। ठीक है, तो अब वो जब उसे तीनों को पार्क लेके जाता है, उसके पास जेब में देखता है, उसके पास पैसे होते हैं 2 आइसक्रीम के, पर बच्चे हैं 3, तीनों है सेम एज ग्रुप के। ठीक है, तो अब बात ये आ रही है कि वो क्या करेगा तुम्हारे हिसाब से? खुद आइसक्रीम खा लेगा 2 और बच्चों को भूखा छोड़ देगा, या तीनों को आइसक्रीम नहीं मिलेगी, या कोई 2 को दे देगा? है, फिर तीनों को नहीं देगा। तीनों को आइसक्रीम नहीं मिलनी चाहिए, राइट? तो अगर तुम्हारे पास आइसक्रीम के पैसे हैं 2 और बच्चे 3 हैं जो सेम एज ग्रुप के हैं, या तो तीनों को आइसक्रीम दिलाओ या तीनों को मत दिलाओ, है ना? यही होता है। तो अगर सपोज एक कंपाउंड में तुम्हें दे दूं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ कंपाउंड। अब इस कंपाउंड को देखो, इस कंपाउंड में 3 फंक्शनल ग्रुप है, COH, COH, COH। ठीक है, अब नंबरिंग करने की कोशिश करते हैं, इस चेन को नंबर करने की कोशिश करता हूं मैं। तो इसको नंबरिंग करने की कोशिश, 1 2 3 4, या फिर 4 5। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है। इस कंपाउंड में 3 फंक्शन ग्रुप हैं, और 3 को या तो नंबर दो, क्योंकि तीनों फंक्शन ग्रुप सेम है और सेम प्रायोरिटी के हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई ज्यादा प्रायोरिटी का, कोई कम प्रायोरिटी का। तीनों बच्चे सेम एज ग्रुप के हैं। अब या तो तीनों को नंबर दो या तीनों को मत दो। कोई ऐसा तरीका है जिसमें तुम इन तीनों को नंबर दे सकते हो? ऐसी कोई चेन बन सकती है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे तो कुछ नहीं चल सकता। तो द थिंग इज, या तो तीनों को नंबर दो या तीनों को मत दो। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि तीनों को दे सके, तो व्हाट वी विल डू, हम तीनों को नंबर नहीं देंगे। तो हम नंबर किसको देंगे फिर? हम सिर्फ चेन को दे पाएंगे अब नंबर। दैट मीन्स जो एल्केन की चेन है ये वाली, हम इनके नंबर मिटा देते हैं, क्योंकि तीनों को एक जैसी प्रायोरिटी हम नहीं दे पा रहे। तो इसको मैं नंबर दे देता हूं 1 2 3। अब इसको मैं क्या बुलाऊं? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ओइक एसिड, क्योंकि ओइक एसिड के में तो नंबर मिलता है, ओइक एसिड में तो कार्बन भी नंबर मिलता है ना एसिड के, पर यहां पे तीनों को नंबर नहीं मिला। तो इसके लिए हम यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, दिखाने के लिए कि यहाँ के COH पे नंबर नहीं है। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन का है, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, नॉट ओइक एसिड। ठीक है, तो इसकी रूल क्या लिखेंगे? इसका रूल हम ये लिखेंगे, इफ 3 फंक्शनल, इफ more than one functional group of same type are present at same position
from chain, from hydrocarbon chain, ठीक है, either number all of them, either they all get numbered or none of them get numbers. या तो सबको आइसक्रीम दिलाओ या किसी को मत दिलाओ, भूलोगे तो नहीं ये रूल, समझ आ गया? ठीक है, नो सर, एक बार रिपीट कर दो। मतलब क्या है कि ये मेन चेन थी हमारी, ये चेन थी तीन की चेन, या तो इन तीनों को नंबर दो, इन तीनों को नंबर देने का कोई तरीका है कि तीनों COH के कार्बन पे नंबर आए? इज देयर एनी वे? कनिष्का ट्राई करो। नो सर। हाँ, तीनों इस चेन के कंपैरिजन में तो सेम पोजीशन पे है। इस चेन से बस नेक्स्ट कार्बन है, इस चेन से नेक्स्ट कार्बन है, इस चेन से नेक्स्ट कार्बन है, तो सेम रिलेटिव पोजीशन लिख लो। अगर तुम्हें सेम पोजीशन नहीं तो सेम रिलेटिव पोजीशन फ्रॉम द मेन चेन इज, या तो तीनों को नंबर मिलेगा या तीनों को नहीं। तो हमने तीनों को नंबर नहीं दिया, तो अब मैं इसे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ओइक एसिड नहीं बोलूंगा, क्योंकि ओइक एसिड में तो नंबर मिलता है, ओइक एसिड में तो कार्बन पे नंबर मिलता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। Is this name for this structure clear? Yes or no, everyone? Yes, sir. Clear? हाँ पीयूष, क्या डाउट है? देखो ये 3 COH ग्रुप है, इन तीनों को नंबर देने का कोई तरीका है? तो फिर अब हम क्या किया, हमने ये 3 की चेन ले ली, प्रॉप हो गई, ये हेक्स हुई नहीं, ना पेंट ना ब्यूट, तो 3 ही बचे थे क्योंकि तो प्रॉप हो गया। अब प्रॉप में से इन तीनों की पोजीशन है 1 2 3 पे, पर ये ओइक एसिड नहीं कहला सकते, तो इन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। पीयूष बोलो, कोई डाउट है तो माइक पे पूछ लो। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमें प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया। ये कभी कभी ये जो नंबर्स होते हैं इनको कभी कभी आगे भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कभी कभी वर्ड रूट के आगे लिख देते हैं। तो अगर वर्ड रूट के आगे भी लिखा हो तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। 1 2 3 प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलूं या प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलूं, दैट इज द सेम थिंग। इसके 2 पे हाइड्रोक्सी लगाना है, तो 2 पे हाइड्रोक्सी लगाने के लिए तुमने यहाँ पे H कम करा और यहाँ पे OH लगाया, 2 पे हाइड्रोक्सी। ये हाइड्रोक्सी क्यों लगाया? क्योंकि अब पॉलीफंक्शनल ग्रुप हो गया। पॉलीफंक्शनल ग्रुप में क्या होता है कि 2 फंक्शनल ग्रुप आते हैं, तो मेन वाले को सफिक्स मिलता है और जो मेन नहीं होता उसे प्रीफिक्स मिलता है। तो तुम अपना फंक्शनल ग्रुप टेबल देखो, और कार्बोक्सिलिक एसिड तुम्हें याद ही होगा कि वो नंबर 1 पे होता है। तो अब अल्कोहल क्या होता है? OH ऑल होता है, पर वो सफिक्स होता है, पर उसे सफिक्स नहीं दे सकते, सफिक्स सिर्फ उसको मिलेगा जो सबसे ताकतवर है। तो इसको क्या मिला? प्रीफिक्स। OH का प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी। तो इसका नाम आया 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वाला क्वेश्चन हमने नहीं किया था, इसके रूल हमने नहीं किए थे, मैंने फिर भी बता दिया। अभी हम कर लेंगे रूल, फिर तुम्हें और डिटेल में समझ आ जाएगा। ठीक है, ये पॉलीफंक्शनल ग्रुप वाला भी अभी रहता है रूल। अच्छा नेक्स्ट देखो सर, इसकी कंडेंस फॉर्म क्या होगी? कंडेंस फॉर्म अभी बनाते हैं, एक सेकंड रुको। पहले ये देखो, हेक्सेन 1,6 डायल, हेक्सेन 1,6 डायल इज हेक्सेन 1,6 डायल। इसे एल्डिहाइड बना दो, इसे एल्डिहाइड बना दो, क्योंकि 6 से कार्बन तो नहीं बढ़ाने ना, 6 कार्बन में ही 2 जगह पे एल्डिहाइड लगा देना। तो ये हो गया हेक्सेन 1,6 डायल। ठीक है, अब हमने इन सबके कार्बन से दे आर नंबर्ड। अगर जैसे जैसे ओइक एसिड होता है जब नंबर होते हैं कार्बन एसिड के, वैसे एल्डिहाइड के लिए अल यूज होता है जब उनके कार्बन नंबर्ड होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अल के बाद हम क्या करेंगे, उसको अगर जैसे सपोज अभी वो अल वाला कार्बल्डिहाइड वाला मैं एग्जांपल रूल के साथ देता हूँ। ठीक है, तुम्हें क्लियर हुआ क्या देव? यस सर। तो अब इनका बॉन्ड लाइन बनाना है और इनका कंडेंस फॉर्म बनाना है। ये तो अभी हमने ओपन फॉर्म बनाया है सॉर्ट ऑफ। तो कंडेंस फॉर्म में हम, अच्छा कंडेंस्ड तो इसका यही रहेगा। क्यों? कंडेंस तब बनता है या तो ब्रांचिंग हो, ज्यादा एक ही पे 3-4 तरह के ब्रांच हो, या फिर उसकी एक चेन हो। यहाँ पे ना ब्रांच है ना चेन है, तो द बेस्ट यू कैन डू हियर इज CH COOH C ब्रैकेट में COOH CH2 COOH।
दिस इज द कंडेंस फॉर्म। तुम देखो ये कार्बन 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन हमने स्ट्रेट में बना दिए। स्टार्टिंग वाला COH लिया और एंड वाला COH लिया, मिला के 5 कार्बन। और ये बीच वाले मिडिल कार्बन पे ब्रांचिंग है तो उसे हमने राउंड ब्रैकेट में डाल दिया। ये कंडेंस फॉर्म क्लियर है? वो कार्बन उल्टा क्यों बनाया? यस सर। क्या चीज? कार्बन उल्टा क्यों बनाया? कार्बन उल्टा तुम सीधा कर लो, ऐसे कुछ नहीं है, इसको सी ऐसे लिख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट इज इसका कंडेंस फॉर्म। तो इसका कंडेंस फॉर्म हुआ CH3 होल ट्वाइस CH3 होल ट्वाइस। अच्छा, इसको CH3 होल थ्राइस लिख सकते थे। वेट, देखो सर अगर कंडेंस करने की मैं दोबारा तो बताऊं। गलत हो जाएगा। देखो ये CH3 है ना, दिस इज CH3। तो इसको इसके ऊपर मैं बोल सकता हूँ ये 3 CH3 इस कार्बन से अटैच है, तो आई कैन डू CH3 होल 3 ऑन C, ठीक है। देन CH2 CH के ऊपर कितने CH3? 2 CH3। दिस इज द कंडेंस। इज दिस क्लियर? सर अगर 2 कर देंगे और 1 अलग कर देंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसको देखते हैं। तो कैन आई राइट इट एज CHO CH2 हाउ मेनी टाइम? 1 2 3 4 टाइम एंड CHO, क्योंकि चेन में है। चेन वालों में CH2 के ऊपर चेन आती है, जितने नंबर बार वो रिपीटेड होता है वो CH2 के ऊपर आता है। अगर वो ब्रांच में होता है तो वो CH3 के ऊपर आता है। तो इज दिस कंडेंस्ड फॉर्म क्लियर? यस और नो एवरीवन? यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। इट्स बेटर टू क्लियर इन द क्लास rather than failing in 11th है। बनाने के लिए तुम देखो 5 की चेन है स्टार्टिंग विद COOH। हाँ, अभी दोबारा टेस्ट है इस संडे, ठीक है। तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए और एक सेंटर में एक और COH। अच्छा, बन ही नहीं रहा, वेट, ठीक है। ये देखो ये वाला स्ट्रक्चर देखो, COH कार्बन 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, और 5वें कार्बन पे थर्ड कार्बन पे एक और COH। फिर जो कार्बन है उसे डॉट नहीं लगाएंगे? डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे? नहीं, रिप्रेजेंट नहीं करते, वो जहां पे लाइन मुड़ती है वो कार्बन होता है। नहीं, COH वाला हाँ, आपने लिखा है ना, वो लिखा क्या है? अच्छा, उसको भी तुम वो करना चाहो, ओपन कंडेंस में करना, कंडेंस में नहीं हुआ, डॉट हाँ, उन्हें भी बॉन्ड लाइन बनाना चाहो, ये कह रहे हो, ठीक है। इसको हम और कंडेंस बॉन्ड लाइन बना सकते हो इसको, और करेक्ट है। यू कैन डू इट लाइक डबल बॉन्ड OH। सर लेकिन कार्बन को नंबर नहीं मिला, फिर भी ऐसे बना सकते हैं। हाँ, स्ट्रक्चर से थोड़ी नेम का रिलेशन होता है, मतलब स्ट्रक्चर तो तुम कैसे भी घुमा लो, नाम तो वही रहता है ना। और अगर तुम इसको भी खोलना चाहो, वैसे तो मैं इसको बोलूंगा ऐसे ही बना दो तो दैट कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा अच्छा भी दिखे, ठीक है। अदरवाइज OH भी इसको भी आएगा, तुम COH बना सकते हो। क्या कह रहे हो? एक OH भी आएगा ना सर, हाइड्रोक्सी वाला। हाँ, हाइड्रोक्सी भी है ना इसमें, तो OH को भी ऐड कर दो। जब भी ऐड करो ना तो इस पीक से ऐड करो, पहाड़ के टॉप से बनाओ स्ट्रक्चर, इसको नीचे मत बनाना, मतलब वो स्ट्रक्चर अच्छा नहीं लगता और वो बनाया भी नहीं जाता। तो जैसे 2 पॉइंट्स हैं जो इस कार्बन से अटैच्ड हैं, तो दोनों को पहाड़ के ऊपर से निकालो, पहाड़ के नीचे मत ले जाओ। क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। क्या? हाँ, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये वाला 1 2 3 कितने की चेन बनाए? 1 2 3 4 5,
5 इधर और इधर और एक इधर, ये बनेगा। एंड व्हाट अबाउट दिस वन, CHO, CHO होता है CHO, CH2, 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 CHO। ठीक है, क्लियर है ये?